प्रगति के लिए हमें जो क्रियाशील रहना है वो तभी संभव है जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा को जो उत्पन्न होनी है वो तभी उत्पन्न होगी जब हमारा शरीर अच्छा होगा। किसी भी तरीके के रोग हमारे शरीर में नहीं होंगे। हम अपने आप को तंदुरुस्त और बेहतर तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर जानकारी होगी, और वही जानकारी आपको इस कार्यक्रम में हम देने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करेंगे जो कि जोड़ों से संबंधित है, जोड़ों के दर्द से संबंधित है। क्योंकि जोड़ों का दर्द जब हम बोलते हैं तो स्पष्ट रूप से सामने आता है कि बुजुर्गवार व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। गठिया एक ऐसा रोग आज के समय में माना जा रहा है जो हर उम्र के वर्ग के व्यक्ति को होना आजकल एक सामान्य बात हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर गठिया ऐसा कैसा रोग है जो हर एक व्यक्ति को हो जाता है? देखिए, गठिया हमारा खुद खरीदा हुआ रोग है। अच्छा। फ्रिज गठिया की मेन जड़ें, एसी गठिया की मेन जड़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ये गठिया को ऐसे निमंत्रण देती है जैसे किसी को फंक्शन में बुलाया जाता है। अच्छा। जो चीज़ें अंदर से शरीर को स्वस्थ करने की, वो तो कूड़ेदान में डाल दो, जैसे कि छिलके जो होते हैं। हाँ। और अमोनियम गैस में रखी चीज़ें खूब खाओ और अमोनिया में बैठो, तो गठिया तो होना है। खून को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब जितने खून को ठंड लगे उतना खून जाम होगा। जब शरीर में ठंड लगे आपका नजला बढ़ेगा, नजला जहाँ पे रुक गया वो गठिया हो गया। ये है मेन। ये है इसका कारण। और इसकी दवाई पूरे संसार के अंदर, ये कहें कि मेडिकल में है या आयुर्वेद में है या यूनानी में है या होम्योपैथिक में, मैं बिल्कुल नामंजूर करता हूँ, किसी में नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और गारंटी से इलाज करता हूँ। मेरे पास हर एक रोग की दवाई गारंटी से है। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़ना। अब घरेलू उपचार में आपको घर के लिए बता देता हूँ कि आम खा करके जो इसकी गुठली है ये बाहर फेंकनी नहीं, इनको सूख के रख लो, और इन गुठलियों को सूखने के बाद तोड़ करके जो इसके अंदर की गिरी है उसको निकाल लें और इसका तेल निकलवा लें। तेल आपके पास कम से कम 1-1.5 किलो तेल हमेशा घर में रहना चाहिए। और यदि आपके पास 20 किलो गिरी है तो आपको 1.5-2 किलो तेल निकल जाएगा। जैसे सरसों का, राई का, गोले का, बादाम का, चुलाई का तेल निकाला जाता है, ऐसे इसका तेल निकलता है। सुबह नहाने के बाद गर्म पानी से नहा के आम के तेल की मालिश करें और नाश्ते में कम से कम 150-200 ग्राम अंगूर खाइए, परंतु चबा के अच्छी तरह। फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। आप 1 महीने में सालों पुराना रोग या जड़ से खत्म कर सकते हैं। परंतु इसमें गेहूं की रोटी नहीं खानी, चना है, सोयाबीन, मूंग, मोठ, बाजरा, चुलाई, सिंगाड़े,
ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी पड़ेगी। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, ये भून के मिलाने, परंतु सब चीज़ों को ला के पहले धो के सुखा लें अच्छी तरह। फिर पिसा के इसका आटा ऐसे बनाना जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, सरकता हुआ आटा, मुलायम नहीं करना, और आटे को छानना नहीं। जितने भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने मौसम के अनुसार जो भी आपको हरी सब्जी, पत्तेदार या छिलके वाली सब्जी मिलती है उसको ले लें। नरम छिलका होना चाहिए, छिलके के साथ बनाएं। पहले गर्म पानी से धोएं सब्जी को, फिर ताज़े पानी से धो के तब इसको बनाना है। दालें हैं, मूंग की है, मोठ की है, मलका की, मसूर की, हरड़ की है, ये दालें आपने खानी। उड़द की दाल, राजमा, सफ़ेद चने, इनका प्रयोग नहीं करना, लोबिया का प्रयोग नहीं करना, और बाइयों की जितनी चीज़ें हैं इनसे दूर रहना। और दिन की रोटी आपकी 10 बजे से पहले पहले है, रात की दिन अस्त होने से पहले पहले है। ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके आपका जड़ से गठिया समाप्त होगा। पानी जब भी आपने पीना 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ऐसे काम करता है जैसे घी काम करता है। और कभी भी दाल सब्जियों को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी। घी खाने का शौक है तो गाय का घी जब खाना खाने लगे तो 1 चम्मच गर्म करके सब्जी में मिला के खा सकते हैं, दाल में मिला के खा सकते हैं, परंतु इसका छौंक नहीं लगाना। रोटी चुपड़नी तो आपको लाभ देगा, और रोटी चुपड़ेंगे वो पचेगी नहीं। छौंक लगाएंगे तो उसमें जो दूसरी चीज़ें जलाई जाएंगी उनका असर होगा तो वो पचेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिस बीमारी का इलाज पूरे संसार में कहनी उसका इलाज मेरे पास है। और यहाँ पे ना तो मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, ना घर की हिस्ट्री, माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई चाचा ताए की बतानी है। यहाँ तो सिर्फ नाड़ी परीक्षण कराना है। नाड़ी परीक्षण होता है बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में। और नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड के अंदर पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। मेडिकल में तो सीधा उपचार है कि जब भी आपका टेस्ट किया तो आपको ऐसे रोग बता दिए जाएंगे जिससे आप घबराएंगे और दवाइयों पर निर्भर हो जाएंगे, और जब तक जिएंगे तब तक दवाई खानी पड़ेगी, और दवाई की भी डोज बढ़ती जाएगी। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का डॉक्टरों ने दवाइयाँ तो आपको देनी है, परंतु उनकी गारंटी नहीं है कि ठीक हो आप या ना हो। यहाँ गारंटी से इलाज है।